की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ का नेकलेस तुम्हें एक कंडीशन पर दूंगी। काव्या उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखती रह गई। तभी अनीशा अपनी पेंसिल हील को जमीन पर बड़े कड़क अंदाज के साथ टक टक करती हुई काव्या के पास आई और फिर उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ते हुए बोली, शर्त ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का वो हार वापस कर दूंगी, मगर फिर तुम पहली फ्लाइट पकड़कर अमेरिका वापस चली जाओगी और कभी भी वापस नहीं आओगी। गॉट इट? अनीशा की ये बात सुनकर काव्या को गुस्सा आ गया। उसने अनीशा को घूरते हुए कहा, अनीशा, वो मेरी माँ का हार है और उसे लेने के लिए मुझे किसी शर्त को मानने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप वो हार मुझे वापस कर दो, वरना। काव्या के मुंह से धमकी सुनते ही अनीशा ने काव्या को उंगली दिखाते हुए कहा, वरना? वरना क्या कर लोगी तुम? अनीशा दी सुपरस्टार को धमकी दे रही हो तुम? जाओ, नहीं देती तुम्हें तुम्हारा वो हार, और अब नाक भी रगड़ोगी तो भी वो हार तुम्हें नहीं मिलेगा। कहकर अनीशा ने टेबल पर रखे ग्लास में वाइन भरी और काव्या की तरफ पीठ करते हुए बोली, गेट आउट ऑफ हियर। काव्या अनीशा की बात से बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं थी। वो अनीशा की रग रग से वाकिफ थी। तब काव्या ने कहा, किसी ने ठीक ही कहा है, कुत्ते की पूंछ 12 साल भी नली में रखो तो भी टेढ़ी ही रहेगी। अब जब तुम सीधी तरह मेरा हार वापस नहीं कर रही हो तो भुगतो। काव्या ने ये कहा ही था कि बाहर बहुत तेज बादल गरजा और तब काव्या अपने चोट लगे पैर को धीरे धीरे उठाते हुए अनीशा की तरफ बढ़ी और बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ये स्टारडम, ये शानो शौकत, ये अचानक आई अमीरी तुम्हारी कमाई हुई नहीं है, भीख में मांगी हुई है। ये सुनते ही अनीशा चौंक गई और सच सुनकर गुस्से में चिल्लाई, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तब काव्या ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, आवाज नीचे करो और अपना नाटक बंद करो अनीशा। काव्या का ये बोल्ड अवतार देख अनीशा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और काव्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुमने 5 साल तक अगस्त्य से झूठ बोला है और आज भी तुमने मुझे अगस्त्य से नहीं मिलने दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं उसे सच का पता न चल जाए। क्या ये सच नहीं है? अपना झूठ पकड़ा जाने से अनीशा बहुत घबरा गई। उसके माथे से पसीना बहने लगा और वो खुद से बोली, ये सब कैसे जानती है? कैसे पता चल गया काव्या को सब कुछ? अनीशा घबराहट के मारे कांप रही थी और काव्या को उसकी आंखों में ये डर अच्छा लग रहा था। तभी बादल फिर गरजा और काव्या अनीशा से बोली, मैं अगस्त्य को बता देती हूँ कि आज से 5 साल पहले जिस लड़की के साथ उसने रात गुजारी वो तुम नहीं हो, वो लड़की मैं हूँ और फिर आने वाले तूफान का सामना तुम करना। ये सुनकर अनीशा के हाथ से वाइन का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। अनीशा की हड़बड़ाहट देख काव्या उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। तभी अनीशा ने नफरत भरी नजर से काव्या को देखा और जमीन से कांच का टुकड़ा हाथ में उठाते हुए खुद से बोली, पिछली बार तेरी इज्जत तार तार की थी, लेकिन इस बार जिंदगी ही तार तार कर दूंगी। तुझे अगस्त्य के पास पहुंचने ही नहीं दूंगी मैं काव्या। कहते हुए अनीशा ने अचानक पास खड़ी काव्या पर पीछे से हमला करने की कोशिश की, मगर तभी काव्या अचानक पलटी और उसने अनीशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पीछे से वार करने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। कहते हुए काव्या ने अनीशा की कलाई जोर से मोड़ दी। अनीशा दर्द में चिल्लाई और कांच का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। तब काव्या अनीशा का हाथ छोड़ते हुए बोली, मैं अब वो काव्या नहीं रही जिसे 5 साल पहले तुमने सीढ़ियों से फेंका था। अगली बार हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। कहते हुए काव्या ने अनीशा को घूरते हुए कहा, देखो, मुझे ना उस अगस्त्य राठौर में कोई इंटरेस्ट है और ना ही उसके पैसे में। मुझे बस इंडिया से बाहर जाना है। काव्या की बात सुनकर अनीशा चौंक गई और बोली, तुम अगस्त्य से दूर जाना चाहती हो? मुझे बेवकूफ बना रही हो क्या? ऐसी कोई लड़की नहीं जो अगस्त्य को रिजेक्ट कर सके। काव्या ने अनीशा की बात पर उसे डिस्गस्टिंग लुक देते हुए कहा, सबको तुम्हारी तरह पैसा, नेम और फेम नहीं चाहिए अनीशा, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। अब चुपचाप मेरी डील सुनो। काव्या की बातों से अनीशा कुछ काम हो गई।
वो सोफे पर बैठी तो काव्या ने अनीशा से कहा, तुम्हारा जो भी रिलेशन है उस अगस्त्य से तुम कंटिन्यू कर सकती हो, मगर मुझे मेरी माँ का वो कुंदन हार और 1 करोड़ रुपए चाहिए ताकि मैं यहाँ से सेफली अमेरिका जा सकूं। काव्या की डील से अनीशा की सारी परेशानी जैसे छू हो गई। उसे काव्या की बात बड़ी बचकानी लगी। वो मन ही मन हंसते हुए बोली, अगस्त्य जैसे बिलियनर को छोड़कर इसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। खैर मुझे क्या, मेरी राह का कांटा तो हट रहा है ना। कहते हुए अनीशा सोफे से उठी और बोली, काफी छोटी सोच है तुम्हारी। मैं तुम्हारी जगह होती तो 5 करोड़ से कम डिमांड नहीं करती। वेल, कोई बात नहीं, डील डन। मगर मुझे एक डाउट है कि इतनी बड़ी रकम देने के बाद भी अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो। काव्या कुछ बोले उसके पहले अनीशा ने अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप किया और फिर उसका प्रिंट आउट निकालते हुए काव्या से बोली, लो ये साइन करो, फिर हमारी डील पक्की। काव्या ने अनीशा के हाथ से वो पेपर लिया और पढ़ने लगी तो अनीशा बोली, इस पेपर में लिखा है कि तुम 1 करोड़ रुपए और अपनी माँ का वो कुंदन का हार लेकर कल ही इंडिया से बाहर चली जाओगी और कभी वापस नहीं आओगी और ना ही अगस्त्य को कुछ भी बताओगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मुझे दिए हुए अमाउंट की 5 टाइम्स ज्यादा रकम वापस करोगी और मेरी दुश्मनी वो बोनस में आएगी। हालांकि काव्या अगस्त्य की डीएनए रिपोर्ट से श्योर हो चुकी थी कि पार्थ और मिनी का फादर वही है और अगस्त्य भी इस बात को जान चुका था, मगर उसने अनीशा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो कुछ भी करके अपने बच्चों को अगस्त्य से दूर अमेरिका ले जाकर पालना चाहती थी और उसके लिए काव्या को रुपयों की जरूरत थी। वो मन ही मन खुद से बोली, कान्हा जी, मैं जानती हूँ कि ये जो भी मैं कर रही हूँ वो एथिकली ठीक नहीं है, मगर अपने बच्चों के लिए मुझे ये करना ही होगा। उस अगस्त्य से बचने का बस यही तरीका बचा है मेरे पास। काव्या ने सोचते हुए उस पेपर पर साइन किया तो अनीशा ने चहकते हुए वो पेपर हाथ में लिया और बोली, वेरी गुड, अब कल सुबह अपना हार लेने आ जाना और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, डियर स्टेप सिस्टर। अनीशा के मुंह से सिस्टर सुनकर काव्या ने बड़ा सपाट सा जवाब दिया, सिस्टर मत कहो मुझे, तुम्हारे मुंह से गाली लगता है ये शब्द। कहकर काव्या वहां से चली गई और अनीशा नफरत भरी निगाह से उसे जाते हुए देखती रह गई। उधर काव्या को अनीशा के घर छोड़कर शुभम एक बार में बैठा हुआ था। इतने सालों बाद काव्या को सामने देख उसका दिल बेचैन हो गया था। उसे विस्की से भरे ग्लास में काव्या और उसकी कॉलेज की यादें किसी फिल्म की तरह दिख रही थी कि अचानक उसने ग्लास टेबल पर रखा और बोला, काव्या, तुम इतने सालों के बाद मिली और हमारी बात ही नहीं हो पाई। कितने सवाल थे मेरे मन में, लेकिन अनीशा की बातों ने मुझे और भी उलझा दिया। अब सारी क्लैरिटी के लिए मुझे जल्द ही तुमसे मुलाकात करनी होगी। इधर शुभम काव्या से मिलने का प्लान बना रहा था, उधर काव्या इंडिया छोड़कर जाने की प्लानिंग कर चुकी थी। काव्या ने रास्ते से ही मेडिकल स्टोर से बैंडेज लेकर पैर पर लगाई और देर रात घर पहुंची। रात के 12 बज रहे थे और मिनी और पार्थ अभी तक कमरे में खेल रहे थे। काव्या कमरे में पहुंची तो पार्थ और मिनी दौड़कर उससे आकर लिपट गए। तब काव्या ने उन दोनों को गाल पर हल्की चिकोटी काटते हुए पूछा, तुम दोनों अब तक जाग क्यों रहे हो? तब पार्थ मासूम सी आवाज में बोला, मम्मा, आप भी तो इतनी देर तक बाहर थी, इसलिए हमें नींद नहीं आ रही थी आपके बिना। क्या आप भी हमारी अमेरिका वाली फ्रेंड ईवा की मम्मी की तरह किसी को डेट कर रही हो? पार्थ की बात सुनकर काव्या मुस्कुराने लगी और बोली, नहीं पार्थ, मम्मा के पास तो बॉयफ्रेंड है, तो मैं दूसरा बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हूँ? बॉयफ्रेंड की बात सुन पार्थ और मिनी ने एक दूसरे को चौंक कर देखा और तब काव्या बोली, और मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है पार्थ। ये सुनते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तब मिनी ने कहा, मम्मा, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप पापा को डेट कर लो, वो बहुत अच्छे हैं, आपका ध्यान रखेंगे। अगस्त्य की बात आते ही काव्या का मूड खराब हो गया। वो मिनी से बोली, मिनी, मैं ही आपकी मम्मा हूँ और पापा भी। कल हम वापस अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ मम्मा और उनके दोनों बेबीज पहले की तरह खुश रहेंगे। आप अपनी फ्रेंड ईवा के साथ खेलना। ये सुनते ही मिनी का चेहरा उतर गया
और उसके मुंह से निकला, मगर वहाँ पापा तो नहीं होंगे ना? काव्या ने मिनी की बात इग्नोर करते हुए कहा, अच्छा चलो, गो टू योर बेड नाउ। काव्या मिनी का हाथ पकड़कर बेड की तरफ बढ़ी तो पार्थ बोला, मगर आप पापा के साथ क्यों नहीं रह सकती? उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आपसे शादी करेंगे और हम फैमिली की तरह हमेशा खुश रहेंगे। पार्थ की बात सुन काव्या को झटका लगा। वो मन ही मन बोली, ये अगस्त्य बच्चों को झूठे वादे भी कर रहा है। ये दोनों क्या क्या सोचने लगे हैं, मैं इन्हें कैसे समझाऊंगी। काव्या ये सब सोचकर पैनिक होने लगी थी कि मिनी बोली, बोलो ना मम्मा, आप करोगी ना पापा से शादी? काव्या ने अपने गुस्से को छिपाने की कोशिश की और कहा, अगस्त्य झूठ बोल रहा है और वो तुम्हारा पापा नहीं है। चलो अब सो जाओ। मगर बच्चों का मन तो कोमल होता है और दोनों बच्चों को अगस्त्य से काफी लगाव भी हो गया था। तभी पार्थ बोला, मम्मा, मगर मैं चाहता हूँ कि आप और पापा दोनों हमारे साथ रहो। आप मान जाओ ना। पार्थ की बात से काव्या का दिल और भी दुखने लगा और उसके धीरज का बांध टूट गया। वो जोर से चिल्लाई, समझ नहीं आ रहा क्या तुम दोनों को? मैंने कहा ना, वो तुम्हारे पापा नहीं है। हम साथ नहीं रह सकते। मैं कभी उससे शादी नहीं करूंगी। आई हेट हिम। इसलिए कल हम अमेरिका वापस जा रहे हैं। समझ गए तुम दोनों? अब सो जाओ। काव्या की इतनी तेज फटकार से दोनों बच्चे सहम गए। काव्या फ्रस्ट्रेट होते हुए पलटी तो सामने माया खड़ी थी। बच्चे डर से बिस्तर पर लेट गए और माया काव्या के पीछे पीछे चली गई। इधर काव्या को बस इंडिया से बाहर जाने की जल्दी थी और उधर अनीशा काव्या के साइन किए उस पेपर को देखकर फूली नहीं समा रही थी। वो अपने कमरे के बेड पर सेक्सी सी वाइट नाइटी पहनकर उस कागज को देखते हुए खुद से बोली, काव्या को अगस्त्य में इंटरेस्ट नहीं। शी इज सच एन इडियट। क्या रखा है उस पुराने डिजाइन के कुंदन हार में और अगस्त्य के बदले बस 1 करोड़ रुपए। सीरियसली, वो हमेशा स्टूपिड ही रहेगी। खैर, उसका हार वापस मंगवा लेती हूँ ताकि उससे मेरा पीछा हमेशा के लिए छूट जाए। अनीशा ने लेटे लेटे किसी को कॉल लगाया तो दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, हेलो सुपरस्टार, कैसी हो? आज इतने सालों बाद फ्रेंड को याद किया। ये लड़की अनीशा की कॉलेज फ्रेंड रिचा थी, जो कई सालों पहले अनीशा से काव्या की मॉम का वो कुंदन हार मांग कर ले गई थी। अनीशा ने बड़े एटीट्यूड में रिचा से कहा, मेरे पास टाइम नहीं रहता है रिचा, काफी बिजी रहती हूँ मैं शूट में। मैंने तुम्हें कॉल किया क्योंकि मुझे वो कुंदन हार वापस चाहिए जो कुछ साल पहले मैंने तुम्हें दिया था। उस हार की बात सुनकर रिचा के होश उड़ गए। उसने हकलाते हुए अनीशा से कहा, कौन सा हार? मैंने कब तुमसे कुंदन का हार बोरो किया? रिचा के इस रिएक्शन से अनीशा का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, रिचा, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किस हार की बात कर रही हूँ। नाटक करना बंद करो और जितना जल्दी हो सकता है वो हार लेकर मेरे घर आओ, समझी? रिचा को धमकाकर अनीशा ने कॉल कट कर दिया और चैन की नींद सो गई। इधर रिचा अनीशा का कॉल कट करते ही खुद से बोली, वो हार तुम्हें नहीं मिलेगा अनीशा। वो हार तो चाबी है खजाने की, वो मैं तुम्हें कैसे लौटा सकती हूँ? आखिर क्यों रिचा वो हार लौटाना नहीं चाहती? क्या राज है काव्या की माँ के उस कुंदन के हार का? क्या काव्या कामयाब हो जाएगी इंडिया से जाने में? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड पॉकेट एफएम पर। काव्या समझ गई थी कि अनीशा को उसका अगस्त्य से मिलना इतना क्यों चुभ रहा है। वो भी इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसे चिढ़ाने के लिए वो बेझिझक आलोक के साथ अगस्त्य के पास जाने लगी।